दिल को मेरे शौक ने सपना दिखा दिया, दिल को मेरे शौक ने सपना दिखा दिया। अपने गले लगा के मुझे, अपने गले लगा के मुझे हंसना सिखा दिया। मुझे वो शाम ने दिल को दिखा दिया।
रंग भर दिए जीवन में कौन श्याम कितने रंग भर दिए जीवन में कौन श्याम ओ कितने रंग भर दिए जीवन में कौन श्याम फूलों से तुमने हर्ष का फूलों से तुमने भक्तों का गुलशन खिला दिया फूलों से तुमने हर्ष का गुलशन खिला दिया अपने गले लगा के मुझे अपने गले लगा के अपने गले लगा के मुझे अपने गले लगा के मुझे हंसना सिखा दिया कैसे बताऊं सुनो मुझे क्या क्या नहीं किया कैसे बताऊं सुनो मुझे किया बड़ी शाम प्यारे की देखो देखो प्रेमियों अब जो खड़े हैं ना आप लोग बैठ जाओ सभी आ जाओ भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा जो वहाँ खड़े हैं ना आप लोग भैया आप लोग बैठ जाओ दरबार में काफी जगह है सभी बैठ जाए आइए हमारे बीच हमारे बड़े भैया संजय भैया को मैं आवाज दे रहा हूँ एक बार भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लोग बैठ जाए प्लीज प्लीज आप लोग बैठ जाए भाई बुरी खाटू नरेश की आगे है भजनों की गंगा में भक्तों को डुबकी लगवाने मेरे बड़े भैया संजय भैया देखिए आप लोग आज पूरे दिन भर हम लोगों के साथ थे हम लोग क्या बाबा के साथ थे आप पूरा हजारीबाग श्री श्याम सेवा मंडल और श्री रानी सती भक्त मंडल दोनों ही आज दोनों ही मंडल मैं समझ सकता हूं कि बड़े शहरों में कलकत्ता दिल्ली मुंबई में कोई 5 किलोमीटर से नहीं आता 2 किलोमीटर से नहीं आता आप लोग न जाने अभी अभी मैंने पता कि हजारीबाग 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर से आ रहे हैं और आकर बाबा की अगवानी कर रहे हैं। सचमुच में यही श्याम बाबा के प्रति प्यार है, यही भाव है। वरना व्यवस्था तो बाबा कलकत्ते से निकला और खाटू तक बाबा जाएगा और बाबा के पीछे पीछे हम लोग जाएंगे, लेकिन बाबा ने आप लोगों को सेवा करने के लिए नहीं बल्कि अपने दर्शन देने के लिए बुलाया था। और जो भी इस दरबार में आए, सच बताऊं खाटू पहुंचकर बाबा से यही कहेंगे कि बाबा आपसे मिलने के लिए जो भी आया इतनी कृपा करना कि उनसे मिलने उनके घर पर एक बार आप भी जाना बाबा। हालांकि मैं समझ सकता हूँ रात काफी हो गई और चूंकि पूरे दिन भर चलना होता है, आदत नहीं है, कभी भी हैबिट ही नहीं है, आधा किलोमीटर भी कभी नहीं चलते। और हमारे संग जितने भी अच्छे सब बाबा के नए नए बच्चे, सबको मौका जरूर मिलना चाहिए। इसीलिए लास्ट में मैं गाने के लिए आया हूँ, बाबा ने बुलाए हैं
हालांकि मुझे मालूम है रात बहुत हो गई, आप लोगों का लंबा सफर है, लेकिन फिर भी जितना भी अगर आप बैठ सको, ज्यादा तो होंगे नहीं, 3-4 भजन, हर जगह 3-4 भजन होते हैं। आज ये दे दो बाबा को, 3-4 भजन बैठ जाओ। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि श्री श्याम कला भवन आपका कर्जदार है, आपका भारी है। आपने जो सेवा की है, कर्जदार का मतलब आपने सारे रास्ते में जहां जहां श्याम प्रेमी कदम रख रहे थे, आप हथेलियां लगाकर बैठे थे। श्री रानी सती भक्त मंडल और श्री श्याम सेवा मंडल, हम कुछ भी नहीं कर सकते, शहर वाले नहीं कर पाते हैं। ये दूर के ढोल सुहाने दिखते हैं, मकान की कंगूरी तो चमकती है। कोई सुंदर बंगला हो, सुंदर मकान हो ना, तो उसकी कंगूरी तो चमकती है, लेकिन असली ताकत उसकी नींव की ईंट होती है। और आप मेरे श्याम के दरबार के वो नींव की ईंट होती है। इसलिए मैं सम्मान पहले करा देता हूं, फिर, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि आपका कोई प्रॉब्लम हो। सबसे पहले श्री श्याम सेवा मंडल हजारीबाग का श्री श्याम कला भवन की तरफ से एक दुपट्टा मैं श्री अनूप जी शर्मा से निवेदन करूंगा। हमारे जिम्मी भैया के पिताजी हैं, एक बार खड़े होकर शाल उठाकर श्री श्याम सेवा मंडल के श्याम सुंदर जी अग्रवाल का दुपट्टा उठाकर श्री श्याम सेवा मंडल हजारीबाग की ओर से, हाँ और एक बाबा का मोमेंटो, कला भवन के स्वर्ण जयंती महोत्सव का मोमेंटो, रानी सती, श्री रानी सती भक्त समिति झुमरी तलैया। मैं कोई 28-30 साल पहले झुमरी तलैया एक शादी में आया था, अटेंड करने, एक बारात में आया था कलकत्ता से। और उसके बाद झुमरी तलैया अभी जब हम रेकी करने आए तब आए थे। मैं निवेदन करूंगा श्री अशोक जी तिवड़ेवाल से, एक बार वो दरबार में खड़े होंगे। श्री रानी सती जी भक्त समिति, श्री गोपी राम जी अग्रवाल का श्री अशोक जी तिवड़ेवाल, हाँ भजन राइटर भी हैं, इधर से फोटो। मैं तो यही कहूंगा कि जितनी सेवा बाबा की कर सको वो सेवा तो आपने की, लेकिन ये भजन की सेवा है, लेकिन आपकी गलती नहीं है। आप इतनी देर रुके, जितनी देर आपका मन करे उतनी देर बैठिए, आइए। लेकिन जो भी है मैं निवेदन करूंगा दरबार में बैठ जाए, चाहे 2 मिनट बैठे कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट बैठे, जितनी देर बाबा चाहेगा उतनी देर बैठोगे, ना तो मेरे कहने से आप बैठोगे ना अपने मन से बैठोगे। आइए भाई आगे परम आदरणीय हमारे श्याम कला भवन की आन बान शान श्री पुरुषोत्तम जी जगराम का खाटू धाम से पधारे हैं। इनका भी श्री रानी सती जी भक्त समिति स्वागत कर रही है फूलों का गुलदस्ता देकर। और ये खाटू धाम से कलकत्ता और कलकत्ता से फिर पैदल खाटू धाम पहुंच रहे हैं। और जो भक्तों के लिए खाटू में रहकर ये काम करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये भजन सुना रहा हूँ, उसी के ऊपर।
जो परेशान होते हैं, जो खाटू नहीं पहुंच पाते, वो टेलीफोन करके अपनी अर्जियां लगवा लेते हैं बाबा के दरबार में मंगला आरती में। ये हमारा सौभाग्य कि 71 दिनों तक की ये सेवा बाबा इनसे ले रहे हैं, इसलिए आइए। दीवाने पहुंचते हैं बाबा के दरबार में अलग अलग तरीके के। एक दीवाना ऐसा भी पहुंचा, बाबा के सामने खड़ा हो गया और बाबा से कहा, बाबा हो गया स्वागत का, अब कोई दुपट्टा माला कुछ मत दे कराइएगा, अब सिर्फ और सिर्फ कीर्तन कीजिएगा। हम पे क्या बीती कैसे बताएं, हम पे नीचे बाबा का रथ खड़ा है, सामने जोत है, दोनों जगह अर्जी लग जाएगी, और रथ में अर्जी लग गई ना तो डायरेक्ट खाटू जाएगा रथ, डायरेक्ट अर्जी खाटू पहुंचेगी। किस दौर से गुजरे कैसे बताएं, किस दौर से गुजरे कैसे बताएं, हम पे क्या बीती कैसे बताएं, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाएं। लेकिन बाबा हमें तो अपना पास्ट पता है और प्रेजेंट पता है, जो बीत गया वो पता है भूत, और जो प्रेजेंट वर्तमान वो पता है, भविष्य हमें नहीं पता। तुमको पता है हाल मुरारी, तुमको पता है हाल किसको 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 अर्जी लगानी है, मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी,
आ जाता है। पूरे हाथ उठा के आगे बढ़ा नौकरी कैसी करूंगा? जो भी कहोगे वो ही करूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, तुम पे भरोसा मेरा है भारी, तुम पे भरोसा मेरा है भारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है अर्जी तुम्हारी, सुन ले बैठ जाओ भैया। भजन खत्म हो गया। किसका किसका ध्यान भजन में था? जाने की जल्दी में ऐसा तो नहीं कि भजन पे ध्यान नहीं था। आगे बोलो, देखो आप बोलोगे आपकी अर्जी लगेगी, मैं बोलूंगा मेरी अर्जी लगेगी, कौन कौन लगवाना चाहता अपनी अर्जी। लेकिन आज दरबार में मैं कहूंगा बाबा मैं गा रहा हूँ, मेरी तरफ से भी इनकी अर्जी लग जाए, पूरे हाथ उठा देना। मैं माइक पे नहीं बोलूंगा, जिसकी जितनी ताकतवर आवाज आएगी उतनी ताकतवर अर्जी लगेगी। जोरदार आवाज में बोलेंगे क्या? सुन ले कन्हैया, एक बार और जोर से सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, अर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया बोला बोलिए श्याम प्यारे की। देखो प्रेमियों, कभी भी कोई संकट आए तो ये समझ लेना कि श्याम आ रहा है। क्योंकि अगर बाबा का कोई प्रेमी है और उसके सिर पर संकट आएगा तो शाम को तो आना ही पड़ेगा ना। तो फिर संकट आने पर हम घबरा क्यों जाते हैं? बल्कि संकट आने पर एक आस की जागृति और होनी चाहिए कि संकट आ गया तो मेरा बाबा भी आएगा। अटल सत्य प्रेमियों, जिसने इस देवता को, ये ऐसा देव है जो पल में बन जाता है, एक सेकंड के अंदर में आपका बन जाता है।
और जिसका बन जाता है ना उस पर लुट जाता है। इसलिए आइए, कभी कोई आंसू आए ना तो उस आंसू के अंदर में ये विश्वास भी होना चाहिए कि मेरा सांवरिया ज्यादा दूर नहीं है, पहुंचने आएगा और कसम खाटू वाले की जरूर आएगा। आता था, आता है और आता क्यों? क्योंकि जब कभी कोई गमगीन होता है, शाम के दिल में भी दर्द होता है। देख सकता है शाम, देख सकता है शाम कुछ भी होते हुए, देख सकता है शाम कुछ भी होते हुए। हाथ उठाकर मिलकर तालियां बजाकर क्या कहेंगे? नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए, नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए। देख सकता है शाम, देख सकता है शाम कुछ भी होते हुए, देख सकता है शाम कुछ भी होते हुए। नहीं ये नहीं देख सकता हमें रोते हुए।
जाएगा, सामने वो पता पल में चल जाएगा। हर्ष आएगा, ओ हर्ष आएगा, सुन तेरी लेते हुए, हर्ष आएगा, सुन तेरी लेते हुए, कहिए कहिए हमें रोते हुए, कहिए कहिए सकता हमें रोते हुए, एक सकता देखो खत्म हो गया। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, कौन किससे कह रहा है, समझ में आया? न मैं आपसे कह रहा, न मैं बाबा से कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूं। जब जब संकट आता है अपने दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, अरे पगले मत घबरा, देख सकता है शाम खुशबू होते हुए, देख सकता है शाम खुशबू होते हुए, नहीं ये नहीं दे सकता हमें रोते 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 हुए। और सांचे दरबार की हमारी इस यात्रा की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं क्या है, कि जितनी भी गाड़ियां हमारे इस कारवां में चल रही है, सब गाड़ी का जो लीला घोड़ा है, जिसको ड्राइवर कहते हैं, जैसे हमारे बाबा का लीला घोड़ा कौन है, बाबा किस पर सवार होते हैं, लीले घोड़े पर। जितनी भी गाड़ियां, चाहे वो रथ हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो गाड़ियां हैं जिनके अंदर में सारा सामान पूरा यात्रा का है, सबके ड्राइवर बाबा के प्रेमी हैं, बाबा के भक्त हैं। और बहुत से तो यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, हमारे जो भारिया हैं, जो पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं, साथ साथ पैदल चलते हैं, हम लोग जहाँ उतरते हैं वहां पर तुरंत सामान ढोना, खाना खिलाना, वो भी इतनी मेहनत के बावजूद भी बहुत से ऐसे हैं जो रोज कीर्तन में बाबा के कीर्तन में खड़े होते हैं, बैठते हैं। वही श्याम बाबा की ताकत है। श्याम किसी करोड़पति का नहीं, श्याम किसी बनिए का नहीं, श्याम किसी सिर्फ ब्राह्मण का नहीं, श्याम किसी सिर्फ जाट का नहीं, श्याम तो जो इसके पास आ गया उसका हो गया। श्याम ने कभी जात नहीं देखी, बात नहीं देखी। और ये हमारा सौभाग्य है, मैं बहुत अपने आप को मानता हूँ कि हमारे जितने भी सेवक हैं जो सेवा करने आए, उनके भाव बदल गए। और वो कीर्तनों के अंदर में गाड़ियां चल रही है, कीर्तन गाते गाते चल रहे हैं वो लोग भी। आइए, हेड्स ऑफ टू देम। मैं एक बात बताना बोली, हमारे डॉक्टर साहब कभी खाटू ही नहीं गए। एक बार डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ, बोलो खाटू नरेश की जय। इनको देखो, कभी खाटू नहीं गई। दुर्गापुर से पहले बेनिया छिट्टी में एक पड़ाव पे हम लोग दिन का खाना था, पड़ाव पे थे। वहां पर जो मंडल वालों ने सेवा की थी, वो मंडल वाले बोले एक एक्यूप्रेशर के डॉक्टर साहब आए हैं, उनसे आप सेवा लो। डॉक्टर साहब इधर आओ ना, आगे आओ ना। ये सेवा करने के लिए आए, पॉइंट दबाया, दर्द हुआ, लेकिन किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब खाटू चलोगे? इन्होंने पूछा चलूं, 2 बार पूछा चलूं। मैंने भी कह दिया कि कहां जाओगे डॉक्टर साहब आप, लेकिन आप कहोगे तो चलूं। मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब। और मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने औजार लेकर चलो, आप बिल्कुल श्याम प्रेमी बनकर चलो, बिल्कुल कुछ मत करना, आप भी हमारे साथ यात्रा में शामिल हो जाओ। और दूसरे दिन से इन्होंने यात्रा ज्वाइन कर ली, कभी खाटू नहीं करी, पहली बार खाटू जा रहे हैं। और ये नहीं कि गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, बल्कि पैदल चल रहे हैं। और हर दूसरे मोमेंट पर हर किसी यात्री को टकराते हैं कि ठीक हो ना, जरा सा किसी का पांव दाया बाया हुआ, कंधे पर हाथ रखकर ठीक हो ना भाई, खुद भी पैदल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सेवा है। यही मेरा श्वास है। आइए, हमारे साथ एक और कोहिनूर चल रहा है, जिसके लिखे भजन आज हिंदुस्तान में बड़े शान से गाए जाते हैं। उम्र में मेरे से जरूर छोटा है माधव, लेकिन बाबा की कृपा उस बच्चे पर बहुत है। और एक भजन इस यात्रा के अंदर में इस बच्चे ने लिखा, और ये भजन मैं कोशिश कर रहा हूँ पहली बार सब मिलकर गाना, उसके भाव देखना। आइए।
5-6 दिन यात्रा को हो गए। कुछ श्याम प्रेमी आए, 5-6 दिन भी नहीं, 3 दिन हुए थे। कुछ श्याम प्रेमी आए मिलने के लिए। भैया यात्रा तो निकल गई लेकिन भजन सुनना है और पूरी यात्रा के अंदर में लाइव हो, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, आपकी परमिशन चाहिए। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ, बाबा हैं, बाबा कराने वाले करने वाले। और उसके अगले दिन से 35 mm चैनल लाइव चल रहा है। ये कैमरामैन भी हमारे उतर कर पैदल दौड़ता है। अभी 2 दिन पहले बख्तरबंद गाड़ी, मिलिट्री की गाड़ी थी, जिसके अंदर में ऐसे खुलता था और मिलिट्री उसमें से निकलकर चारों तरफ वाच करती थी। वो पूरी उनकी पेट्रोलिंग में, परसों के दिन हम लोग थे, उस गाड़ी के अंदर में घुसकर मिलिट्री वाले से रिक्वेस्ट किया। मिलिट्री हमारे साथ चल रही थी, मिलिट्री की जगह हमारा 35 mm का कैमरा घुस गया उसमें और वो वहां से शूट कर रहा है। अजब गजब नजारे देखने को मिले। क्या बताऊं, हम लोग ठंड में 4-4, 5-5 कपड़े पहनकर, लेकिन ऐसे भी लोग गरीब मिले जो ठंड में ठिठुर रहे थे। लेकिन रथ निकला, उनको नहीं मालूम कि कौन सा बाबा है, कौन सा भगवान है। दौड़ कर आए, 2 रुपए का सिक्का निकाला और पेटी में डाला और प्रणाम किया। मैंने समझा सबसे बड़े पैसे वाले ये लोग। कई जगह देखने को मिला, ट्रक गुजर रही थी, अचानक ट्रक वाले ने साइड किया, क्लीनर उतर कर आया, 10 रुपए का नोट पेटी में डाला और प्रसाद लेकर फिर ट्रक में चला गया। उनको थोड़ी मालूम है कि श्याम बाबा कौन है। हम लोग रास्ते में जाते हैं, हजारों मंदिर आते हैं, क्या हर मंदिर में रुककर माथा टेकते हो? लेकिन ये ऐसा चुंबक है प्रेमियों, किस्मत वाले को खींच लेता है। ये चुंबक है, देखो जो चुंबक बनाया जिस वैज्ञानिक ने, वो चुंबक तो सिर्फ लोहा खींचता है और लोहा ही छोड़ता है। लेकिन ये चुंबक ऐसा है कि लोहे को खींचकर अपनी ओर खींचता है, लेकिन जब छोड़ता है तो लोहा नहीं होता, 24 कैरेट गोल्ड बनाकर छोड़ता है। इसी भाव पर आधारित ये भजन है मेरे इस छोटे भाई का। मेरे दिन बदल गए हैं, मेरे दिन बदल गए हैं, जब से शरण में आया। किसके साथ ऐसा हुआ है? मेरी ये खुश नसीबी है शाम तुमको पाया, मेरी ये खुश नसीबी है शाम तुमको पाया। मेरे दिन बदल गए हैं, मेरे दिन बदल गए हैं, जब से शरण में आया। मेरी खुश नसीबी है शाम तुमको
कल रो रहा था और इसकी जगह मैं होता तो मैं भी दहाड़ दहाड़ कर रोता। इसके 3 महीने की बच्ची कल रात को सीरियस हो गई, कीर्तन में रो रहा था। हमने कहा पगले, तू बाबा के कीर्तन में दिल्ली से आया है, तेरा घर में नुकसान हो जाए ऐसा हो सकता है? तू बाबा के काम पर आया है। महाराज के सामने भाई साहब से अर्जी लगवाई और रात को ही खबर आ गई कि 3 महीने की बच्ची, जो 2 घंटा पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सीरियस है, 2 घंटे बाद बच्ची घर वापस आ गई। 24 घंटे नहीं हुए इस बात को। और आज पूरे दिन भर चला, ये लोग सारे बस में इंतजाम है, लेकिन सारी टीम उधर उधर कर पैदल चलती है, आनंद लेती है शाम के रथ का नजारा, शाम की पैदल यात्रा का नजारा। एक बार तालियां बजाओ। तेरा जब साथ पाया तो मिट्टी तकलीफ होगी, मिट्टी तकलीफ होगी। तेरा जब साथ पाया तकलीफ होगी, मेरी तकलीफ होगी। मुझे कब से जरूरत थी, शाम तेरे बना होगी, शाम तेरे बना होगी। मौजूद आया हरदम, मौजूद आया हरदम, जब भी मेरे सामने
सीढ़ियों पर रख दिया, बाबा तेरे दरबार में अन्याय नहीं होता, चिल्लाना पड़ेगा, और जिंदा वापस गई। सत्यनारायण नागलिया बंबई के निशान चढ़ाने आए, निशान जरी का निशान तारों से छू गया बिजली के, तड़प तड़प कर प्राण दे दिए, शरीर काला पड़ गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन उनकी घरवाली ने कहा बाबा तेरे दरबार में अभागन सुहागन होती है, सुहागन अभागन नहीं होती। चित्कार करने लगी, इंसाफ करना पड़ेगा वरना तेरे मंदिर पर शिखर पर कोई ध्वजा नहीं चढ़ने दूंगी। 10 मिनट के अंदर में प्राण दिए बाबा ने, 10 मिनट। आखिरी पुष्प बाबा के चरणों में, बस आखिरी पुष्प मत जाओगे। हेलो आखिरी कि 6 महीना पहले इस रास्ते की पूरी कलकत्ता से खाटू तक हर पड़ाव फाइनल करने के लिए हम लोग बाइक कार आए थे। बिल्कुल जंगल लग रहा था और कई जगह आंटी जी बस 5 मिनट झेल दो मुझे, 5 मिनट मुझे बर्दाश्त कर दो। अरे तो दीदी है ही, उनसे बात कर लेना। चूंकि अनाउंसमेंट किया कि रोज कीर्तन करेंगे 2 घंटा, इसी जगह पर हम लोग आए, हॉल देखा और मन में आया यहाँ पर कौन आएगा कीर्तन में, हम ही लोग जितने होंगे वही बैठकर छोटी सी तस्वीर लगाकर, इतना ध्यान भी नहीं करना है, एक माला पहना देंगे भाई, बाबा तो भाव का भूखा है, हम टूटे फूटे रहेंगे, कहाँ से तेरा श्रृंगार करेंगे, एक माला चढ़ाएंगे, एक बत्ती जलाएंगे, 2 उपले लगाएंगे, जोत कर लेंगे, 2 घंटा राम रोड़ा कर लेंगे, क्योंकि शरीर में ताकत भी नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता था ये शाम है, हमें नहीं पता था ये शाम है। हमारा मन पलट जाता है लेकिन ये पलट देता है। आज 19वां दिन है
और हर जगह कल्पना से बाहर श्याम भक्त श्याम प्रेमी आए, कीर्तन में आनंद आया। और अटल विश्वास है कि आगे बचे 52 दिन भी रोज बाबा दरबार में बैठे और रोज आशीर्वाद भक्तों को दिए। देखिए हमारे जीजा साहब रहे 11 को खाटू जाते हैं, बाबा के कीर्तनों की लो ऐसी लगी, बाबा की पदयात्रा की लो ऐसी लगी। 10वीं को खाटू चले गए और 10वीं को खाटू बाबा के मंदिर में घुसकर दर्शन करके बाबा को प्रणाम करके, बाबा तेरी यात्रा चल रही है। और वहां से ट्रेन में बैठकर पटना, पटना से गया, गया से फिर बाई कार झुमरी तलैया कोडरमा पहुंचे और फिर उसके बाद यात्रा में ज्वाइन कर लिए। रोज आते हैं। हमारी लाला बहन और जीजा जी दोनों आते हैं। एक खाटू की बहन है, लाला बाबू हमारे खाटू वाले, हमारे बहुत बड़े भैया हैं, अजीत है, उनकी बहन है और ये जीजा हैं। रोज कीर्तन में आते हैं। ये बाबा की कृपा बिना नहीं होता, ये खींचता है। परसों एडी में दर्द था, हम दवाई खोज रहे थे। दीदी ने बोला मैं कल लेकर आऊंगी। अभी आई तो सबसे पहले डब्बा और कई दवाइयों की कि भैया ये ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा का प्यार है। किस किस का उदाहरण दूं? इतना प्यार मिला कि बाबा 71 दिन में क्या होगा पता नहीं। ये परिवार कहां और कहां जुड़ेगा। बोलिए हारे गए सहारे की जय। एक भजन में गा रहा हूं, सबको ही गाना। मोर छड़ी का भजन है। बाबा की जब मोर छड़ी घूमती है ना, मारे न्यारे कर देती है, टूटे फूटे को जोड़ देती है, संकटग्रस्त का संकट काटती है और मुर्दे में प्राण डालती है। इसलिए आइए शरणागत की बचाओ जी, बोलो शरणागत
श्री रानी सती भक्त समिति और जो भी प्रेमी इस दरबार में पधारे हैं सबका बहुत बहुत आभार। झुगड़ी तलैया वाले, कोडरमा वाले, हजारीबाग वाले सभी भक्तों का बाबा आप पर कृपा करें, बहुत बहुत आभार। श्री श्याम कला भवन हमेशा आपका आभारी रहेगा। जय श्री श्याम। संजय भैया की खाटू नरेश की